तो इस जो प्राणवायु है, ये मोदी विरोधी और भारत विरोधी इकोसिस्टम की उसकी प्राणवायु खत्म होने वाली है। तो उसका क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी को समझ में आ रहा है ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से देश का, सरकार का, देश के आम लोगों का, देश की संस्कृति का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर बढ़ाते नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था या बड़ा नुकसान करने की भरपूर कोशिश होती। जैसे ही ये विधेयक पास होता, सड़क पर उतरने के लिए लोग तैयार हो जाते, तैयार थे ही हो जाते क्या। तो जो कदम उठाया है सरकार ने, उसकी दृष्टि में क्या है तारीख, क्या है समय? 20 जनवरी। भारत सरकार की नजर इस समय 20 जनवरी पर है। 20 जनवरी वो तारीख है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेंगे, जब भारत विरोधी जो इकोसिस्टम है उसकी कमर टूटेगी। उनके लिए भारत में अराजकता फैलाना, अराजकता का माहौल बनाना, अराजकता फैलाने के लिए आंदोलन चलाने की कोशिश करना, ये सब संभव नहीं रह जाएगा। कोशिश तब भी वो करेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोशिश छोड़ देंगे, लेकिन उनका जो सपोर्ट सिस्टम था अमेरिका से और यूरोप से, वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी में है और मोदी सरकार को कोई जल्दी नहीं है। 3 मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना देश के हित में है, समाज के हित में है, देश की कानून व्यवस्था के हित में है, देश के विकास के हित में है। अब आप कह सकते हैं कि इससे जो है इतने बड़े फायदे, इतने सारे फायदे कैसे हो सकते हैं? तो इसका उल्टा जरा सोच कर देखिए कि अगर कार्यकाल न बढ़ता तो इस समय संसद में हंगामे का कारण अडानी से हटकर जेपीसी का कार्यकाल न बढ़ाने का होता और सड़क पर हजारों लोगों को उतारने की तैयारी हो चुकी होती या हो जाती। यह मतलब वो उतर जाते हैं। तो तथाकथित किसान आंदोलन और सीए के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उससे सरकार ने सबक सीखा है कि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ही मत दो, रोने का मौका मत दो। दूसरा, जो जेपीसी कर रही है जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। जेपीसी ने सभी राज्य सरकारों से वक्फ संपत्ति का ब्यौरा मांगा है और केवल ब्यौरा नहीं मांगा है, यह कहा है कि वो जो सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ की संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उसका भी डिटेल दीजिए।